चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मिग तैयारों की आपने बात की, उनको तो वैसे ही उड़ते ताबूत करार दिया जा चुका है। तो अब ये तेजस जो है, तेजस के वाले से भी अगर आप खुद इंडियन मीडिया की ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखें तो इस बारे में भी मीडिया में बहुत कुछ पहले भी आ चुका है। तो आप क्या समझते हैं? ये बात आपकी तो बिल्कुल ठीक है कि दुश्मन के मरने के भी हमें खुशी का इजहार तो उस तरह से नहीं, इंसानी बुनियादों पर करना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक बिल्कुल सच है ना कि इंडिया जो है वो जिस तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा था, तो असल में तो उनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म की इंतहा ये है कि ना उनके पायलट उस मेयार के हैं और ना ही उनके जहाज उस मेयार के हैं। जी, आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तान एयरफोर्स को पहले ही मई में इतना बड़ा झटका लगा था जब हमने तैयारे मार गिराए। फिर हमारे सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए, जो उन्होंने अभी भी रिसेंटली कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। तो वो एक इंडियंस को याद कराते रहते थे कि आपका नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान जाहिर है पूरी कोशिश के बावजूद वो प्रोफेशनल इमेज नहीं रिकवर कर सका अपना, जो उसका समझते थे कि उनका बनता है। और उन्होंने ऑल दो हमारे पर काउंटर एलिगेशन भी किया कि हमने 10-12 जहाज मारे। कभी उनके इंडियन एयरफोर्स चीफ 93 दिन बाद आकर 9 अगस्त को कहते हैं कि मैंने 5-6-7 जहाज मारे हमने, फिर 10-12 कर देते हैं, उनको सबूत कोई नहीं देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी डेफिसिट तो इमरान साहब उनका बहुत अरसे से चल रहा था, यानी ट्रस्ट डेफिसिट जो लोगों का इंडियन एयरफोर्स पर था। लोगों को पता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स सच बोल रही है। आप खुद नोट करें कि 8 मई को जो पाक फिजाइया ने ISPR के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपको पाक फिजाइया का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया होगा मीडिया पर, क्योंकि हम एक साइलेंट ग्रेस में चले गए, वो तैयारी में चले गए। हिंदुस्तान एयरफोर्स एक नॉइजी रिटोरिक में है, शोर मचा रहे हैं हमने ये किया, लेकिन दुनिया नहीं मान रही। दुनिया का कोई मीडिया ब्रेकिंग न्यूज उनके एयर चीफ के भी कहने पर नहीं चला रहा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट है। तो अभी उससे रिकवर नहीं कर पाए थे, तो एक और जो जिसको कहते हैं स्टिग्मा लग गया कि अपना ही बनाया हुआ जहाज जिसको आप बेचने के लिए लाए थे, वो दुनिया को इंप्रेस करने की बजाय एक और डिप्रेशन का शिकार उनके अपने लिए वजह बन गया, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, शायद उनकी नीयतों का है कह लें, या उनका ग्रेस नहीं है दिखा रहे उनके, तो शायद ये उनका एक फैक्ट पे मबनी बात है कि भारत ने कभी अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की। जिस तरह से मार्के हक में हमने इनको हराया, वो भी उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ट्रंप ने भी कई दफ़ा इसका जिक्र किया है, लेकिन भारत जो है इस पर आमादा होने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को सबूत के साथ पेश किया है, लेकिन फिर भी नहीं मानता भारत। अमेरिकी कांग्रेस ने रिपोर्ट भी शाया की है जिसमें पाकिस्तान की मार्के हक में फतह को तस्लीम किया है। और अब आप समझते हैं कि अब इस रिपोर्ट के बाद अब कोई जगह बचती है मोदी सरकार की कि वो इसको इनकार करे कि मार्के हक में भारत ने कोई भारत ने कोई प्लस पॉइंट जीता था? आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद कोई जगह बचती है, कोई गुंजाइश बचती है? देखिए, मैं तो आज का मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन मेरी क्योंकि आवाज़ बड़ी छोटी है और इतनी ताकतवर नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे पावर कॉरिडोर्स में। मैं जुलाई में सून आफ्टर ये जो हमारा शूटिंग हुई थी, मैं अमेरिका और कनाडा गया था, वो लेक्चर्स वगैरह के लिए, कुछ टॉक शोज रिकॉर्ड करवाने थे। तो कनाडा में एक इंडियन ओरिजिन के सिख थे, और दो कैनेडियन थे, वो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था। उन्होंने कहा था, आप समझते हैं हमारी एयरफोर्स इतनी कमज़ोर है और आप क्या, हमारे पास ऑप्शंस है, आप क्यों कह रहे हैं इतना? मैंने कहा जी, मैं तो कमज़ोर नहीं कह रहा आपको, लेकिन मैं एज अ फाइटर पायलट ये कहता हूँ कि हम सबको सिखाया जाता है कि आपने लास्ट डिच मनूवर या एस्केप मनूवर आखिर में क्या करना होता है, और वो ग्रेसफुल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर ले और कह दे कि गलती हुई, हम अंदर नहीं होने देंगे। वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी एयरफोर्स एज अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, बजाय इसके कि डिनाइल मोड में रहे और काउंटर क्लेम करे पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत के। ना डिजिटल फुटप्रिंट दिया, ना कोई कोऑर्डिनेट्स दिए, ना कोई मलबा दिखाया, ना रेडियो कॉल सुनाई। तो दुनिया इसीलिए मानना नहीं चाह रही ना। ये तो नहीं कि वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दुनिया के सारे मीडिया हमारी तरफ इंक्लाइंड है या हमारे से ज्यादा इंप्रेस है, वो सबूत मांगते हैं। अब ये वो मीडिया नहीं रहा 60s और 70 वाला कि जो आपने सरकारी बयान दे दिया वो मान जाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। लोग कहते हैं जी हमें प्रूफ दें। वो छोड़े, उनके घर में उनकी कांग्रेस जो है, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं हमें सबूत दें कितने जहाज आपने मारे पाकिस्तान के। तो दुनिया प्रूफ मांगती है। वो लॉस ऑफ डेफिसिट ऑफ क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह हिंदुस्तान का पहले से था। अब मेरा ख्याल है लॉस ऑफ उनका जो एक इमेज था प्रोफेशनलिज्म का, स्किल वाइज या जहाज की टेक्निकल कैपेबिलिटी वाइज, वो भी मुझे डाउन द ड्रेन लग रहा है। सर, लेकिन देखिए, इतने डाउनफॉल के बाद भी भारत पाकिस्तान को धमकियां देता है कि दोबारा से कोई जंग का माहौल बनाया जाएगा, और मुसलसल धमकियां आती हैं पाकिस्तान को। क्या समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है भारत के साथ, इसके बावजूद आप समझते हैं कि आगे जाके भारत कोई मिसएडवेंचर कर सकता है?
देखिए, मिस एडवेंचर की दो ही चीजें चाहिए होती हैं और तीसरी एक और चीज आउटपुट चाहिए होती है। मिस एडवेंचर के लिए एक सलाहियत चाहिए होती है और एक हौसला चाहिए होता है। बिल्कुल। नियत आप जब मर्जी कर ले, नियत पे तो कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने पहले भी मई में भी की थी। एक काबिलियत उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 45 के करीब उनके जो मिग 21 ऑब्सलीट थे वो सितंबर में 2 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो गए हैं। तो उनका तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं वो तो कम हुए हैं, पहली बात। हौसला आपने देख लिया मई पे, उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है जब आप इस तरह का ऑफेंस लॉन्च करते हैं, जो एग्रेसिव होता है, उसको एक चीज दिखानी होती है लोगों को, वो होती है वॉर ट्रॉफी। यानी आपने क्या जीता, जंग में क्या जीत कर आए हैं। आपने हमला किया पाकिस्तान पर, इकोनॉमी तबाह की अपनी भी, अनसर्टेनिटी की पूरे खित्ते के अंदर, लोगों के दरमियान एक हिजान खेजी के माहौल बना दिया इतने महीनों के लिए। ट्रॉफी कौन सी जीत कर लाए हैं? हिंदुस्तान कोई ट्रॉफी नहीं ले जा सका, बल्कि अपने साथ जहाज लैंड नहीं किए उनके बेसिस पर खैरियत से। तो एक एम्बैरेसमेंट तो हिंदुस्तान पहले ही फेस कर रहा था। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी काबिलियत है कि उन्होंने कोई काबिल हो गए हैं, कोई नई इंडक्शन कर ली है, कोई टैक्टिक्स इंप्रूव कर ली हैं, कोई इंटीग्रेशन नहीं सीख ली है। तो अभी वो उस सेंस से तो बहुत पीछे हैं। और अगर वो मिस एडवेंचर करेंगे तो मेरा मानना यह है कि उससे बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। तो फिर अपने लोगों को क्या दिखाएंगे? क्योंकि आखिरी जुमला मेरा ये है कि जब ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो इनिशिएटिव आपके पास होता है, टाइमिंग आपके पास होते हैं, जगह आपने चूज करनी होती है, इंटेंसिटी या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आपने चूज करने होते हैं। तो सब कुछ चॉइस होने के बाद आप मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सके। तो जब मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सके तो कौम आपसे पूछेगी कि हिसाब दें कि जहाज किधर हैं, दुनिया के दुश्मन के किधर हैं और आपके अपने पूरे क्यों नहीं है। सर, मई में जो जंग का माहौल बना, हमने देखा सदर ट्रंप ने सालिस का रोल प्ले किया और जंग रुकवाई। सदर ट्रंप की जानिब से एक दफ़ा फिर इसका क्रेडिट लिया गया है कि उन्होंने जंग रुकवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये भी कहा गया है कि उन्होंने 350% टैरिफ की धमकी दी थी भारत को और फिर जंग रुकी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सदर ट्रंप जो बार बार इस जंग का वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई है, और अब ये जो उन्होंने कहा है कि 350 टैरिफ कहा था कि भारत पर आयद होगा, तो फिर भारत इस वजह से भारत ने जंग रोकी। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को? मेरा ख्याल इमरान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये मेरे से एग्री करेंगे कि प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है ना, ये स्टेट्समैन नहीं, मैं इनको कहता, ये बिजनेसमैन है। स्टेट्समैन और बिजनेसमैन में एक फर्क होता है। स्टेट्समैन नेगोशिएट करता है एक सेटलमेंट की तरफ, एक आपके फायदे का भी ध्यान रखता है, थोड़ा अपने फायदे का ज्यादा रखता है कि मेरा क्या फायदा है, आपको भी कुछ इंसेंटिव देता है, खुद भी लेता है। जो बिजनेसमैन होता है वो डील करता है। वो कहता है अगर मैं तुम्हें दूंगा ये वाला तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये मुझे ज्यादा दोगे तो मैं तुम्हें क्यों ज्यादा दूं। ये नहीं, वो डीलिंग करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डील करते हैं। इतने अरसे से आपने देखा 350% टैरिफ लगा दूंगा, रोजाना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एम्बैरेस किया इंडिया को, जहाज इतने गिरे। फिर आप नोट करें, उन्होंने मजबूर कर दिया कि रशिया से तेल ना खरीदे, उन्हें मजबूर कर दिया कि जो ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑब्वियसली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और इन मुल्कों से मिलकर बनाई है, इंडिया उनमें पायनियर मुल्क है। तो प्रेसिडेंट अमेरिका इसलिए गुस्से में थे कि इंडिया क्यों पायनियरिंग करता है, नंबर 1, और ये मेरे डॉलर को थ्रेट करने के लिए इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन बनवाई है, ये तो गुस्से में थे। फिर आपने देखा कि उन्होंने डिफेंस पैक्ट एक्सटेंड कर लिया 10 साल के लिए। और तो कैरेट एंड स्टिक देखे ना, डील नजर आ रही है आपको कि उन्होंने प्रेशर डाला, फिर अपने मकसद की डील ली और साइन किए और अपने अपने घरों को चले गए। तो अब इंतजार करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी दिन ये भी बता देंगे कि 8 जो है ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट किस मुल्क के थे। इंशाल्लाह ताला बताएंगे जल्दी वो भी। ठीक है, बिल्कुल। भारत को जिस किस्म की हजीमत का सामना एक दफ़ा फिर करना पड़ा है और भारतीय मीडिया की जानिब से अब मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी भी की जा रही है और किसी न किसी तरीके से अपने आप को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें पायलट वजह है या फिर जो तकनीकी ख़राबी एक वजह बताई जा रही है भारतीय मीडिया की जानिब से, इसमें क्या सच्चाई है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका।